बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिकल जो शीट वर्क का पैटर्न है। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है वो जो हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 हैं। और इसमें जो हमने शीट वर्क कैसे मुकम्मल करना होता है, तो सबसे पहले आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 1। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स जो है ये स्लाइड प्रिपरेशन का है। इसमें जो है वो हमने एक टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है एंड शो इट टू द एग्जामिनर, और उसके बाद हमने उस स्लाइड की एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसकी लेबलिंग भी करनी है। तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें फॉर एग्जांपल ऑनियन एपिडर्मिस जो है वो हमारा क्वेश्चन आया कि ऑनियन एपिडर्मिस की स्लाइड जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में ऑनियन एपिडर्मिस के जो है वो कुछ सेल्स बना देंगे आप लोग, ठीक है, और इन सेल्स में आप लोग जो है वो लेबलिंग भी कर देंगे इनके पार्ट्स की, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह ये आप शो कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, इसको लेबल कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन की आपने डायग्राम बना ली तो उसके बाद आपने इसमें लिखना होता है कि आई प्रिपेयर्ड द स्लाइड ऑफ द ऑनियन एपिडर्मिस एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम एंड शो इट टू द एग्जामिनर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये होती है आपकी फ्लावरिंग जो फैमिली होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी जो एक फ्लावर आपको दिया जाता है, मिसाल के तौर पे अगर रोज़ फ्लावर आ गया आपके एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड जो है वो 4 या 5 टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी। मोस्टली 4 ही होती हैं, तो ये पूछी जाएंगी आपसे। जैसे मिसाल के तौर पे कैलेक्स है तो आपने इसकी टर्म्स बतानी है, क्रोला है ये बताना है, एंड्रोशियम बताना है और गायनीशियम बताना है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो फैमिली डिस्क्रिप्शन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने टेक्निकल टर्म्स लिखनी होती हैं जो पूछी जाती हैं उस फ्लावर की। सम टाइम इन्फ्लोरेसेंस भी पूछ लेता है या सम टाइम फ्लावर भी पूछ लेता है, तो आपने वो उसके फीचर्स बताने, या बाज़ औक़ात फ्लोरल फार्मूला भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो 4 आपको टर्म्स पूछेगा आपने वही डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉग का स्केलेटन। तो इसमें फ्रॉग स्केलेटन की आपने डायग्राम बनानी है। फ्रॉग स्केलेटन की 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है आपका। तो जो गिवन डायग्राम है फ्रॉग स्केलेटन की वो आपने बनानी है, उसको लेबल करना है, ठीक है। इसमें और कोई काम नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनानी है इस क्वेश्चन में फ्रॉग के स्केलेटन की। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं वो आपने ये लाजमी करके जानी है, स्कल, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल ऑफ द फ्रॉग, और फोर लिम और हाइंड लिम, फोर लिम एंड हाइंड लिम। ये आपने जो है वो डायग्राम्स लाजमी कर लेनी है और इन डायग्राम्स की आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है ये होती हैं स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन। तो स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन जो है ये भी 4 मार्क्स का है। स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन का जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें आपने 4 स्पेसिमेन होते हैं हमारे पास, A, B, C और D। ये 4 स्पेसिमेन होते हैं। आपने हर स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना है और उसका एक एक कैरेक्टर लिखना है आपने, ठीक है। तो हाफ नंबर की आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, और हाफ नंबर का आपका एक कैरेक्टर होगा। मिसाल के तौर पे एक स्पेसिमेन है अमीबा, तो आप अमीबा जो है इसको आइडेंटिफाई आपने किया अमीबा, और इसका आपने एक कैरेक्टर लिख देना है कि इसकी शेप जो होती है वो इर्रेगुलर होती है या सूडोपोडिया प्रेजेंट। तो इस तरीके से ये 4 आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, A, B, C एंड D। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है।
देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये जो लॉन्ग प्रैक्टिकल है ये होता है आपका 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का प्लस 2 मार्क्स के आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो भी प्रैक्टिकल हमें आता है उसका हमने मटेरियल लिखना होता है और उसके बाद उसका लिखना होता है हमने प्रोसीजर लिखना होता है और ऑब्जर्वेशंस, और अगर उसमें डायग्राम मौजूद है तो उसकी हमने डायग्राम भी बनानी है। ये आपका 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा जो लॉन्ग प्रैक्टिकल है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये एक एक नंबर का। जैसे ही आप प्रैक्टिकल ख़त्म कर लें तो उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इनके भी आंसर करने। तो इस तरीके से आपका शीट वर्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें जो लॉन्ग प्रैक्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी सुन लें ज़रा, कौन कौन से हैं। बायोकेमिकल टेस्ट, ये स्टूडेंट्स आपने लाजमी करना है अच्छे तरीके से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हैन एग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आपने करना है। इसके अलावा आपने करना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का यूरिनोजेनिटल सिस्टम आपने करना है लॉन्ग प्रैक्टिकल के तौर पे। जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म भी करने हैं आपने एज अ लॉन्ग प्रैक्टिकल। क्रोमेटोग्राफी का एक प्रैक्टिकल है दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये तमाम जो है वो आपने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो है वो लर्न करके जाने हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि डायग्राम कोई भी जो आपने बनानी है उसको स्केच तो आप पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद जो है वो उसके ऊपर पेन या पॉइंटर लाजमी भेज दीजिएगा, क्योंकि पेंसिल वाली जो डायग्राम है वो क्रॉस कर दी जाती है। शीट वर्क जब मुकम्मल करें तो एक दफ़ा लाजमी तौर पे अपना सारा शीट वर्क चेक कर लें, सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है और 7 ये वाइवा वोस होता है और साथ में प्रैक्टिकल कॉपी होती है आपकी। प्रैक्टिकल कॉपी के आपके 2 मार्क्स हैं और ये कंपलसरी है, और जो वाइवा है उसके आपके 3 मार्क्स हैं। तो ये आपका टोटल 30 मार्क्स का जो है वो बायोलॉजी प्रैक्टिकल इस तरीके से कंप्लीट होता है। शुक्रिया।